हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार ने 8वें पे कमीशन का गठन कर दिया है और 8वें पे कमीशन के बाद केंद्र सरकार के जो कर्मचारी है उनकी जो बम्पर सैलरी बढ़ने वाली है। बहुत ही एक खुशखबरी की बात है जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, 8 पे कमीशन जो है ये गठित हो चुका है और इसकी जो सिफारिशें हैं वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। और इसका जो लाभ मिलेगा केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं और जो पेंशन भोक्ता हैं उनको मिलने वाला है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार जो है समय समय पर जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनकी सैलरी को रिव्यू करने के लिए लगभग हर 10 साल के अंतर में एक पे कमीशन का गठन करती है। ठीक है, 7वां जो पे कमीशन था 2014 में उसका गठन किया गया था और उसकी जो सिफारिशें थी 2016 से लागू हो गई थी। ठीक है, अब सरकार ने 8वां पे कमीशन जो गठन कर दिया गया है और इसकी जो सिफारिशें हैं वो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी संभावना है। और 8 पे कमीशन के लागू हो जाने से हर कर्मचारी की जो संख्या है, मतलब संख्या हर कर्मचारियों की जो अलग अलग लेवल है कर्मचारियों की सैलरी का, वो बहुत बढ़ने वाला है। यानी केंद्र सरकार कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है, बंपर सैलरी बढ़ने वाली है। तो ये बहुत अच्छा मौका है आप सभी देश के युवाओं का कि आप जो है तैयारी करें और एक सरकारी नौकरी ले लें। आगे चल के राज्य सरकारें भी इस कमीशन की सिफारिशों के अनुसार अपने राज्य सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा सकती है, वो भी इसी पैमाने पर चलती हैं। ठीक है, समझे? यहां तक क्लियर है? तो अब मैं यहां से क्वेश्चन आपका जो करंट का क्वेश्चन भी बनेगा और ये आज जानकारी आपको मिल भी जाएगी। यहां पे अगर मैं बात करता हूं पे कमीशन के बारे में, तो जो पे कमीशन है ये 8वां जो पे कमीशन है, ठीक है, यह इसका गठन जो किया गया है पूछ लेगा 8 पे कमीशन। ठीक है, 8 पे कमीशन इसके गठन की जो घोषणा थी सरकार ने, भारत सरकार ने जनवरी 2025 में इसके गठन की घोषणा की थी। ठीक है, और 28 अक्टूबर, अभी हाल ही में 28 अक्टूबर को भारत सरकार ने 3 सदस्यों वाले 8 पे कमीशन का जो है गठन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जज रही, ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में इस 8वें पे कमीशन का गठन हो चुका है। यहां से आपका एक करंट का क्वेश्चन भी बनेगा कि 8वां पे कमीशन किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट की जज रंजना प्रकाश देसाई। इसमें 3 सदस्य होते हैं और इसका 8 पे कमीशन का संविधान में कोई जिक्र नहीं। कभी एग्जाम में आपसे पूछ ले कि संविधान के किसी आर्टिकल के अनुसार, किसी प्रोविजन के अनुसार इस 8 पे कमीशन गठन किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक अल्पकालिक क्या है, एक कमीशन होता है। ठीक है, इसमें 2 और सदस्य होते हैं, तो 3 सदस्यों वाला होता है। कितने? 3 सदस्यों वाला होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? यहां तक आप क्लियर है? आगे अगर हम इसकी बात करते हैं तो 8 पे कमीशन की सिफारिशें जो हैं कब से लागू होने की संभावना है? जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। ठीक है, और यह जो पे कमीशन है अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर देगा। अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर देगा। इस पे कमीशन से कितने कर्मचारी को? केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी और 69, ठीक है, 69 लाख पेंशनर जो भोक्ता हैं उनको लाभ मिलने वाला है। ठीक है, लगभग मान के चलो 50 लाख कर्मचारी और लगभग 70 लाख केंद्र सरकार के जो पेंशनर भोगी हैं, कर्मचारी हैं भूतपूर्व, उनको लाभ मिलेगा, उनकी पेंशन भी बढ़ेगी और जो वर्तमान में कर्मचारी हैं उनका वेतन बढ़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो बहुत ही बढ़िया एक सरकार ने कदम लिया है, इसका फायदा मिलने वाला है। ठीक है, समझ रहे हैं यहां तक? आगे अगर मैं बात करता हूं तो पे कमीशन का जो गठन है लगभग हर 10 साल में सरकार इसका गठन करती है। पे कमीशन गठन लगभग हर 10 साल के अंतराल पर किया जाता है। ठीक है, 7वां जो पे कमीशन है इसका गठन 2014 में किया गया था, अशोक कुमार की अध्यक्षता में। कौन? अशोक कुमार की अध्यक्षता में। ठीक है, समझे यहां तक? और इसकी जो सिफारिशें थी वो 2016 से लागू हुई थी, थोड़ा और लेट से लागू हुई थी, वैसे लागू 16 तो नहीं लेकिन थोड़ा लेट से लागू हुई थी। तो फर्स्ट पे कमीशन था, इसका गठन 1947 में किया गया था। फर्स्ट पे कमीशन गठन 1947 में किया गया था, तो ये भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे अगर मैं आपसे बात करता हूं तो 7th पे कमीशन में, ठीक है, 7th पे कमीशन के अनुसार जो फिटमेंट फैक्टर था वो कितना था? 2.57 था। यानी फिटमेंट फैक्टर एक वह अंक होता है जिसको आधार बनाकर सरकार सैलरी बढ़ाती है, फिटमेंट फैक्टर। तो 7वां जो वेतन आयोग था उसका फिटमेंट फैक्टर कितना था? 2.57। ठीक है, समझे? 8th पे जो कमीशन होगा इसमें जो फिटमेंट सेंटर है वो 1.9 से लेकर
2.46 तक रहने की संभावना है। अगर इतना रहता है, अगर 2% भी सरकार इसको कर देती है, अगर 2.5% कर देती है, फिर तो बहुत ही ज्यादा बेसिक सैलरी जो है बढ़ के लगभग हो जाएगी 50,000 के आसपास, अगर फिटमेंट सेक्टर 8वें में सरकार ने इतना कर दिया। और जब सरकार नया पे कमीशन लागू करती है तो उसमें जो महंगाई भत्ता होता है वो शून्य माना जाता है, जीरो माना जाता है, ठीक है। फिर बाद में वो धीरे धीरे बढ़ता है, और महंगाई जो भत्ता होता है हर 6 महीने में बढ़ता है, साल में 2 बार बढ़ता है, ठीक है। अभी जो महंगाई भत्ता है, दीपावली के अवसर पर अभी सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया था, और ये कितना है, ये 58% हो चुका है, ठीक है, 58% हो चुका है, समझ रहे हैं। तो यानी बेसिक जो सैलरी होगी उसका अगर हम आकलन करते हैं, ठीक है, ये देखिएगा सर, हाँ जी, सेवंथ जो पे कमीशन था, सेवंथ जो पे कमीशन था, ठीक है, सेवंथ पे जो कमीशन था उसमें देखो सैलरी के अलग अलग लेवल डिसाइड किए थे। सेवंथ पे कमीशन ने सैलरी के अलग अलग लेवल डिसाइड किए थे। अगर सबसे न्यूनतम यानी फर्स्ट लेवल की बात करते हैं तो बेसिक सैलरी कितनी, 18,000, ठीक है, कितनी, 18,000, समझे यहां तक। अगर सरकार मान लीजिए 2 का भी या 2.5 का भी फिटमेंट सेक्टर अपना लेती है तो सैलरी कितनी हो जाएगी, 46,000 हो जाएगी सैलरी, कितनी हो जाएगी, 46,000। इसमें जो है हाउस अलाउंस भी दिया जाएगा, ठीक है, HRA कहते हैं, हाउस अलाउंस भी इसमें शामिल होगा। इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें टीए ट्रेवलिंग अलाउंस भी शामिल होगा, ठीक है। तो HRA और टीए मिला के जो बेसिक सैलरी 18,000 बनती थी वह अब 8वें वेतन आयोग से कितनी बन जाएगी, लगभग 46,000। 3 लेवल की जो सैलरी बेसिक 21,000 थी वो 8th पे कमीशन 55,000 लगभग हो जाएगी। 6 लेवल की जो सैलरी थी वो 35,000 से बढ़ के लगभग 90,000 हो जाएगी, और 7th लेवल की जो सैलरी थी वो बढ़ के हो जाएगी 1,15,000। तो 7th पे कमीशन ने अलग अलग लेवल के आधार पे बेसिक सैलरी डिसाइड की थी। तो जो 7th पे कमीशन है उसकी जो बेसिक सैलरी दे रखी है, इसको अगर फिटमेंट सेक्टर के साथ कैलकुलेट करते हैं तो इतनी सैलरी आ जाती है, सबसे जो कहते हैं लेवल फर्स्ट की सबसे निचली वाली जो सैलरी होगी। समझ में आ रही बातें। और जब भी नया पे कमीशन लागू होता है, उसकी सिफारिश से लागू होती है, तो महंगाई भत्ता 0 माना जाता है उसके बाद, क्योंकि सरकार नए पे कमीशन के अनुसार महंगाई को ध्यान में रखकर जो है वो सैलरी एक डिसाइड करती है, बेसिक सैलरी। फिर उसमें फिटमेंट सेक्टर वो डिसाइड करेगी, ठीक है, कौन सा अपनाया जाएगा, सिफारिश कर देगा पे कमीशन, और वो सरकार डिसाइड करेगी फिर कितना फिटमेंट सेक्टर, मतलब वह नंबर कितना रखा जाए जिससे सैलरी बढ़ के कितनी होगी, ठीक है। तो जैसे 7वां पे कमीशन था, इसके अनुसार फिटमेंट सेक्टर कितना था, लगभग इसके अनुसार मैंने भी बताया था, ठीक है ना। इसके अनुसार लगभग फिटमेंट सेक्टर कितना था, लगभग 2.5 के करीब था फिटमेंट सेक्टर, ठीक है, समझे। अगर सरकार इतना भी रखती है, 2 भी रखते, फिर भी बहुत बड़ी सैलरी बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है न्यूनतम सैलरी बढ़कर 8वां जो पे कमीशन है वो कितनी हो जाएगी, लगभग 46,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, लगभग 46,000 हो जाएगी। समझ रहे हैं यहां तक आप सभी। तो यानी बहुत ज्यादा सैलरी में क्या है, बढ़ोतरी होने वाली है। तो आप सभी जो युवा हैं देश के, मेरा उनको संदेश है कि आप सभी एक तैयारी में लग जाइए। बहुत अच्छा मौका है, एक सरकारी नौकरी ले लेंगे, जीवन सफल हो जाएगा, 60 साल तक निश्चित है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, और सैलरी जो है बढ़ेगी, बम्पर बढ़ने वाली है सैलरी। समझ में आ रही बातें, क्लियर है। तो बहुत ही बढ़िया एक सुनहरा अवसर है, मौका है। पहले से ही बहुत ज्यादा सरकारी नौकरी का रुझान था युवाओं में। इस पे कमीशन, 8th पे कमीशन जब लागू हो जाएगा, इसकी सिफारिशें जब लागू हो जाएंगी तो और ज्यादा क्रेज, और ज्यादा जो है रुझान बढ़ेगा सरकारी नौकरी की तरफ, किसका, देश के युवा का, क्योंकि सरकारी नौकरी में जो स्टेबिलिटी होती है। समझे, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो बहुत अच्छी सैलरी जो है अब बढ़ने वाली है, ठीक है। और सरकार इसमें महंगा 8वां पे जो पे कमीशन, महंगाई भत्ता तो 0 रहेगा, लेकिन उसमें जो है HRA जो होता है, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में HRA जो है 30% तक मिलता है, ठीक है। फिर ट्रेवलिंग अलाउंस अलग से, कुछ और लाभ भी अलग से मिलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, आपको ये न्यूनतम सैलरी जो है अब बढ़कर इतने हो जाएगी, लेवल 3 की इतनी हो जाएगी, ये आपके सामने दिया। तो इस तरह से अलग अलग लेवल जो है बताए हुए थे, किसने, 7th पे कमीशन ने। तो 8th पे कमीशन के अनुसार आपको जो है इतना बढ़ोतरी अलग अलग लेवल पर देखने को मिल सकती है। तो ये मान के चलो न्यूनतम सैलरी लगभग मान के चलो अब 45 से 50,000, ठीक है। अगर उसने 2.5% बढ़ा दिया, जैसा कुछ लोग और बता रहे हैं कि और ज्यादा भी बढ़ सकता है, तो मान के चलो न्यूनतम सैलरी फर्स्ट लेवल की 50 से 55,000 रहने वाली है। समझे, क्लियर है। तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। और
अगर आप सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो एसएससी अरोड़ा क्लासेस जो है आपके लिए लेके आया है। एसएससी अरोड़ा क्लासेस जो है एसएससी का फाउंडेशन बैच लेके आया है, जिसके द्वारा आपकी जो है तैयारी हो जाएगी सभी एग्जाम के लिए। तो हमारा एसएससी अरोड़ा क्लासेस के द्वारा एसएससी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो जा रहा है 3 नवंबर से। किसने? 3 नवंबर से 15,000 रुपए में। आप मेरा जो कूपन कोड है AC 731 इसका यूज कर सकते, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 17,000 से 15,000 आपकी फीस हो जाएगी अगर आप मेरा कोड यूज करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है आपके, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है। तो ऑनलाइन जो बैच है एसएससी फाउंडेशन बैच, ये स्टार्ट हो रहा है 3 नवंबर से। इसकी फीस जो है, कूपन कोड आप यूज करेंगे AC 731, तो मेरा कूपन कोड आप यूज करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो फीस आपकी 999 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन आपके लिए एसएससी क्लासेस जो है सरकारी नौकरी तैयारी कराने के लिए कोर्सेज लेके आ रहा है। तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। देश के जो युवा हैं बिल्कुल इस मौके को हाथ से जाने ना दें। आप तुरंत जो है अपने मतलब कोचिंग लें और एडमिशन कराएं और सरकारी नौकरी की तैयारी करें और सरकारी नौकरी लें, जिससे कि 8वें पे कमीशन का लाभ आपको मिल जाए। ठीक है, आप बेरोजगारों की कतार में ना खड़े रहें। समझ रहे हैं? यहां तक क्लियर है? तो मिलते हैं फिर आपसे, ठीक है, ऐसे क्लासेस पर। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।